1400 सीसीटीवी कैमराज हैं। उसके अंदर ANPR कैमराज हैं जो कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के बेसिस पे काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ विशेश वायलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं और उसके पास वो चालान ऑटोमेटिकली डिजिटली भेज दिया जाता है। तो 24 में हमारा टोटल चालान हमारा 96 करोड़ का था। इसका एवरेज पर डे 30 लाख रुपए के आसपास का चालान हो रहा है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर कई सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। ऑटोमेटिक कैमरा के जरिए अब चालान पटना में कट रहा है। पिछले कई वर्षों से इसकी शुरुआत हुई है और कितना चालान अब तक कटा है, कैसे ट्रैफिक पुलिस पटना में काम कर रही है, आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में देखने को मिलेगा, हमारे साथ बात करने के लिए पटना के ट्रैफिक SP मौजूद है अपराजित लोहान सर। सबसे पहले बहुत स्वागत। चलिए, थैंक यू सर। पटना में कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए जो लोग पटना की सड़कों पर निकलते हैं तो उनके लिए खासा कैमरास लगाए गए थे, सीसीटीवी कैमरा जो ऑटोमेटिक चालान काट रहे हैं। कैसे वो कैमरा काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास यहाँ पे लगभग 1400 सीसीटीवी कैमराज हैं। उसके अंदर ANPR कैमराज हैं जो कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के बेसिस पे काम करते हैं। उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ विशेष वायलेशंस हैं, जैसे ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है, सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना है, फिर ओवर स्पीडिंग का उसके अंदर चलान है। तो इस तरह की कुछ वायलेशंस है जो आइडेंटिफाई हमने किए हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं। उसका एक इवेंट जनरेट होता है, हमारे जो ट्रेंड ऑफिसर्स और कॉन्स्टेबल्स हैं उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसको M परिवहन के साथ वो लिंक्ड है। वहाँ से निकाला जाता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो किस आदमी का है, किस आदमी के नाम पर वो गाड़ी है, और उसके पास वो चालान ऑटोमेटिकली डिजिटली भेज दिया जाता है। DTO में जो नंबर रजिस्टर्ड होते हैं उस नंबर पर सर मैसेज चला है। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में सर पटना में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? AI के जरिए भी चालान क्या पटना? देखिए, ये AI ही है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे है। इसके अंदर मैनुअल इंटरफेस केवल इतना है कि हम लोग उसको एक बार वेरीफाई करते हैं। किसी ने नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ नहीं की हो तो वो हमारा, फॉर एग्जांपल, कोई काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि 8 की जगह उसको 3 बना देते हैं, 6 को 8 बना देते हैं, तो उसकी जगह पे जो बेचारा शरीफ आदमी है उनके पास पे चालान चला जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, इस तरह की गलत चालान कम से कम कटे, तो हम लोग उसको मैनुअली वेरीफाई करते हैं। काफ़ी सारी जगह पे हम लोगों ने अभी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और नगर आयुक्त महोदय को लिख करके दिया है कि काफ़ी सारी जगह पे जो रोंग साइड ड्राइविंग है वो काफ़ी प्रेवलेंट है। जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उनका उपयोग जो है वो कम किया जा रहा है, उसको और बढ़ाना है। तो ये जगह हमने चिन्हित करके दी है कि कहाँ कहाँ पे हमारे को ज़रूरत है इस कैमराज की, स्पेशली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे, जैसे JP सेतु है या जो गंगा सेतु है, गांधी सेतु है। तो गांधी सेतु पे मुख्य रूप से जाम तब लगता है जब रोंग साइड से हमारी जो छोटी गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर हैं या फिर 2 व्हीलर हैं, वो आती हैं। परंतु वहाँ पे कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा है नहीं। जब वो इतनी ज़्यादा मात्रा में आती हैं तो यदि हम वहाँ पे 100 आदमी 200 आदमी भी दे देंगे चालान करने के लिए तो भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसलिए मशीनरी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही फ्यूचर है। उसी को ही मद्देनजर रखते हुए हमने ये सब प्रस्ताव भेजे हैं। कई जो लोग हैं वो कैमरा से बचने के लिए स्टिकर अपने नंबर प्लेट पे लगा देते हैं, नंबर प्लेट को मोड़ देते हैं या अलग अलग तरीके की जो है हथकंडे अपनाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ? देखिए, इसके अंदर हमने पिछले 1 महीने में 25 से ज़्यादा FIR किया है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अपनी नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ किया है। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार ये लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं कि आप केवल 200, 400, 500 रुपए के चालान से बचने के लिए एक क्रिमिनल बन रहे हैं, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो एक सरकारी दस्तावेज है। सरकारी दस्तावेज को यदि आप छेड़छाड़ करते हैं वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके अंदर फोर्जरी आता है और फोर्जरी के अंदर 10 साल तक की सजा है। तो आप केवल अपने ये उल्लंघन से जो आपका शमन की कार्रवाई है उससे बचने के लिए आप जो सोच रहे हैं कि हम ये छोटी सी चीज़ कर रहे हैं नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़, वो छोटी सी चीज़ नहीं है, ऐसा कृपया करके मत करिए। इसके अंदर केवल ये नहीं है कि आपका जो चालान है वो करके हमारे को कोई संतुष्टि मिल रही है, ये आप लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए ये सब नियम बनाए गए हैं। उनको आप पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप शमन की कार्रवाई से बच जाएंगे। तो यही हमारा सबसे अनुरोध है कि इस तरह की छेड़छाड़ नहीं करें। FIR करने का प्रावधान इसके तहत होता है? हाँ, FIR इसके अंदर की जा सकती है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है जो कि फोर्जरी के अधीन आता है। तो हमने पिछले 1 महीने में 25 लगभग FIR ऐसी कराई हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे जो टाउन के एरिया हैं और जो सदर के एरिया हैं वहाँ पे ये कार्रवाई हुई है। कुछ गाड़ियाँ हम लोगों ने उसके अंदर जब्त भी की हैं जिन्होंने उसके अंदर छेड़छाड़ किया हुआ था, और उसके अंदर हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें, चूंकि CCTV कैमरास कई दिन से जो है शुरू हो चुके हैं, तो कितने का चालान अब तक पटना में पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा? देखिए,
2024 में हमारा चालान का जो टोटल ये जो सीसीटीवी कैमराज हैं प्लस जो हमारे जो मैनुअल चालान जंक्शन के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं वो लोग काटते हैं, टोटल चालान हमारा 96 करोड़ का था। तो लगभग जिसका एवरेज पर डे 30 लाख रुपए के आसपास का चालान हो रहा है। पर डे 30 लाख, पर डे 30 लाख का चालान पटना में हो रहा है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए जो रूल तोड़ते हैं, जो पटना में जो है रूल वायोलेट करते हैं और गाड़ियां काफी रैश तरीके से ड्राइव करते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश? देखिए, उनके लिए भी यही है, बार बार हम यही चीज दोहराते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंदर वो ग्रेडेड है। ग्रेडेड का मतलब ये है उसके अंदर अगर यदि आप पहला ऑफेंस करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपये का चालान होगा फॉर एग्जांपल, दूसरी बार करते हैं रिपीटेड ऑफेंडर हैं तो आपका 5000 का चालान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यदि आप नहीं मानते हैं तो हमारे जो आईपीसी है या फिर जो नया जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसके अंदर ये प्रावधान है कि रैश ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ उसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। तो उसके अंदर हमने काफी सारे जो ऐसे बाइकर्स गैंग हैं जो कि लहरिया कट मारते हुए घूमते हैं या फिर अपनी जान के साथ साथ में दूसरे आदमी की जान भी जोखिम में डालते हैं, उनके ऊपर हम लोग बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंदर भी एफआईआर कर रहे हैं। उनकी गाड़ियां भी हम लोग जो बाइक हैं वो भी जब्त कर रहे हैं और उसके अंदर प्रॉपर एफआईआर करके उनके खिलाफ चार्जशीट भी हो रहा है। गंगा पाथवे सर पटना में बना, पटना की बेहतरीन सड़कों में से एक है, या फिर अटल पथ, वहां पर बाइकर्स गैंग काफी एक्टिव हैं। लोग लहरिया कट जो है राइड करते हुए नजर आते हैं, स्टंट मारते हुए नजर आते हैं, उन पर कैसे नजर कैमरा से या फिर पटना ट्रैफिक पुलिस जो है देखिए, लगातार इसके अंदर जो हमारे इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं वो जो मुख्य पॉइंट्स हैं, चाहे वो पाटली पथ हो, गंगा पथ हो, अटल पथ हो, वहाँ पे 24 घंटे काम करते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि कुछ हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया है ऐसे लोगों को जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन का प्रस्ताव भी हमने भेजा। बार अगर ऐसे ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल? हाँ बिल्कुल, हमने 5000 लाइसेंस आइडेंटिफाई किए थे जिनके ऊपर 3 या 3 से अधिक चालान थे। वो हमने हमारे माध्यम से अनुशंसा करते हुए डीटीओ कार्यालय में भेजा है। डीटीओ साहब ने भी उनको जो नोटिस निर्गत करना है वो स्टार्ट किया हुआ है। उनको शोकोज करते हैं, शोकोज करने के बाद उनसे पूछा जाता है, वो अपना अगर शोकोज से संतुष्ट नहीं होते उनके स्पष्टीकरण से तो उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड और कैंसिल होता है। तो 5000 लाइसेंस हमने पिछले 3 महीने में भेजे हैं। ट्रैफिक जाम से भी पटना के लोग काफी परेशान हैं, उसको लेकर क्या रोड मैप पटना ट्रैफिक पुलिस तैयार कर रही है? पटना जंक्शन का इलाका है, काफी डैश रहता है वहां पर, क्या रोड मैप आप लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है? देखिए, एक रोड सेफ्टी ऑडिट हम लोगों ने करवाया है। यहीं पे जो पटना के जो मेजर पॉइंट्स है, मेजर चौक पॉइंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसके अंदर 41 प्रेशर पॉइंट्स हमने निर्धारित किए थे। ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सुपर हीरो नहीं है, सब कुछ वो नहीं कर सकती है। यदि किसी एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक है, वहाँ की जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वहाँ का जो रोड की कैरिंग कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रोड की कैरिंग कैपेसिटी ही है 50 ऑटो और आप उसके ऊपर 500 ऑटो चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अगर आप 100 आदमी भी दे देंगे ट्रैफिक पुलिस के तो वो उनसे नियंत्रित नहीं होंगे। तो उसी के तहत हमने ये रोड सेफ्टी ऑडिट कराया था। रोड सेफ्टी ऑडिट में 41 प्रेशर पॉइंट्स चिन्हित हुए हैं, जिसके अंदर हमने आरसीडी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, नगर निगम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सभी लोगों के जो इंजीनियर्स थे वो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। इसके अंदर कंप्लायंस के लिए 1 महीने के आसपास का टाइम विकास आयुक्त महोदय के द्वारा दिया गया था, जो कि 10 मार्च तक है। इसके अंदर कुछ सर्विस लेन के ऊपर यदि ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो वो बनवाना है, कहीं पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉकवे पाथ बनवाना है, कहीं नया ट्रैफिक सिग्नल लगवाना है, स्पीड ब्रेकर्स बनवाने हैं, कहीं यूटर्न का प्रावधान है तो वो बनवाना है, कहीं पे अवैध रूप से मीडियन खोल दिए गए हैं लोगों के द्वारा तो उनको मीडियन को बंद करना है ताकि एक्सीडेंट भी कम हो और जाम भी नहीं लगे। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और हम लोग लगातार दूसरी विभागों के साथ टच में हैं। उनसे हम लगातार बातचीत करते रहते हैं कि कितना काम हुआ है और जाकर के हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन भी करते हैं। रिसेंटली अभी 0 माइल के अंदर भी NHAI के डायरेक्टर के साथ में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उनके साथ में हमारा जॉइंट इंस्पेक्शन वहाँ पे हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पे 0 माइल के नीचे जो जाम की स्थिति बनी रहती थी क्योंकि वहाँ पे मीडियन नहीं था, जो बाइकर्स जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर थे वो मीडियन के ऊपर से ही चढ़ा करके बाइक को वहां से घुमाते थे, जिस वजह से पीछे लंबा जाम लग जाता था। तो उसके लिए भी हमारी उनसे बात हुई है, वो उसको ग्रिल से बंद करवा रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक्स क्रिएट करती हैं। यदि हमें वहां से सहयोग मिलेगा तो और ज्यादा जल्दी से जो लोगों को जाम की जो असुविधा फेस करनी पड़ती है उससे उन्हें जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर सुधार मिलेगा। पटना में कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, जैसे रिक्शा, ऑटो है, उस पर पुलिस कोड जो है लागू किया गया था, उसको आगे देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, ये भी हम आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। इसके अंदर जो पुलिस कोड हमने दिया है वो ज्यादातर जो हमने दिया है वो क्रिमिनल ऑफेंस ताकि नहीं हो उस वजह से है। तो जो लोकल थाना है उसने अपना कोड उसको दिया है ताकि जो उसका ऑटो का जो चालक है वो मालिक है वो आइडेंटिफाइड रहे। यदि उसके साथ में कुछ वो
या तो वो किसी के साथ में अपराध करता है या उसके ऑटो के अंदर कोई और आदमी बैठ करके अपराध करता है तो आइडेंटिफाई हो जाए। इसके अंदर ट्रैफिक का लेना देना नहीं था। परंतु ऑटो और 3 व्हीलर्स इन जनरल ई रिक्शाज को मिला करके 3 व्हीलर्स के लिए कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है जो कि 1 अप्रैल से लागू होना है। उसके अंदर पटना को 3 जोन में बांटा गया है, जिसके अंदर येलो, ग्रीन और ब्लू जोन वो है। हर जोन के अंदर कुछ रूट निर्धारित किए गए हैं। उस रूट के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो ऑटोज को परमिट देगा। ये जैसे मैंने बताया जो जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ है उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी भी हम लोगों ने हर रूट की देखी है। फॉर एग्जांपल यदि गांधी मैदान से पटना जंक्शन जाना है तो उस रूट के ऊपर कैरिंग कैपेसिटी ऑटो की 400 है, तो उस रूट के लिए जो परमिट मिलेगा वो 400 ही ऑटो को मिलेगा, उससे ज्यादा ऑटो को परमिट ही नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास लगभग अभी जो रजिस्टर्ड ऑटो है पटना में वो है लगभग 1,32,000 पिछले 10 साल में। जो कैरिंग कैपेसिटी हमारी अभी निकल करके आई है वो है 22,000। तो इसका मतलब 1 लाख ऑटो जो पटना में चल रहे हैं वो या तो रूरल एरिया में जाएंगे या पटना से बाहर जाएंगे। ये चीज़ हमारे को निश्चित रूप से करनी होगी। इसके अंदर ऑटो रिक्शा यूनियन, ई रिक्शा यूनियन के साथ भी हमारी बैठक हुई है। उन सब लोगों को भी हमने बताया कि भाई आप लोग परमिट के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, DTO साहब जो है वो आपको परमिट देंगे और जिस रूट पे आपको परमिट मिलेगा आप केवल उसी रूट पे चलेंगे। यदि रूट का उल्लंघन करते हैं, परमिट का उल्लंघन करते हैं तो उसके अंदर 10,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। वो पावर भी पटना ट्रैफिक पुलिस के पास पहले नहीं थी। लगभग 1 महीने पहले हमारे को वो पावर मिली है। तो 1 अप्रैल से ये जो सिस्टम है वो लागू होगा। सर, आप भी लगातार फील्ड में नजर आते हैं, कभी भी आप पटना जंक्शन या फिर 0 माइल के इलाके में नजर आते हैं। बीच में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर जो है लोगों का चालान काटा था। तो आम जनता और खास दोनों सेम है? देखिए, बिल्कुल हमारा बार बार यही मैसेज जाता है सभी लोगों के लिए कि जो रूल्स बनाए गए हैं वो सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। इसके अंदर किसी भी प्रकार से जो अगर लो एक्सेप्शन हमारे को देता तो हम लोग वो एक्सेप्शन लेते, लेकिन क्योंकि कानूनी एक्सेप्शन नहीं दे रहा है तो उसके अंदर किसी प्रकार का किसी को एक्सेप्शन नहीं है। और इसके अंदर किसी प्रकार से हम लोग टारगेटेड नहीं करते हैं कि ये आम आदमी है या फिर ये कोई खास आदमी है, तो उस हिसाब से हम लोग कभी नहीं करते हैं। जो रूल्स हैं वो सबको हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग फॉलो करें। तो चलिए सीधे तौर पर पटना में क्या कुछ कार्य पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, कैसे कैमरा से नजर पटना की सड़कों पर रखी जा रही है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना के ट्रैफिक एसपी मौजूद थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।